नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त भारत और चीन का सीमा विवाद चल रहा है। आए दिन नई और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और जो कुछ भी बॉर्डर पर चल रहा है सीधा असर दिख रहा है, चाहे वो दिल्ली में मीटिंग हो या फिर वहां का दौरा हो जो सेना अध्यक्ष करते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं रक्षा विश्लेषक सतीश झा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से हम ये पूरे मामले को देख रहे हैं और इस वक्त सीमा विवाद चल रहा है, इसमें थल सेना प्रमुख का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि जो हालात बने हुए हैं वो नाजुक हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? और वहीं पर जिस तरीके से देखें तो 1962 से लेकर ये पहली बार हुआ है कि ये जो हालात बने हुए हैं और भारतीय सेना ने किस तरीके से पराक्रम दिखाया है। जो चीन की जो टॉप अहम जो भारत के ही अभिन्न हिस्सा है, लेकिन उसने कब्जा कर लिया था 1962 में, उस पे भी भारत ने कब्जा कर लिया है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, हमारे रक्षा मामलों के जो तीनों सेना के अध्यक्ष हैं रावत जी, उनका भी बयान आया है कि मैं दोनों सीमाओं पे युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूं। नरवणे जी लद्दाख गए थे, उनका भी बयान है कि हम तैयार हैं। हमारे सेना अध्यक्ष पूर्वी बॉर्डर पे गए थे अरुणाचल तवांग, उनका भी बयान है कि मैं तैयार हूं। इस सब का कारण समझिए, क्या कारण था कि 1962 में हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे जो आज हम समझ रहे हैं। इसके लिए आपको चाइना के बनावट को देखना पड़ेगा, चाइना के समाज को देखना पड़ेगा। चीन की जो सेना है वास्तव में वो लड़ने वाली सेना नहीं है। मैं आपको बताऊं, चीन की जो सेना है वो चीन की सेना नहीं होती है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि जैसे भारतीय सेना में आपका मेरा कोई रिश्तेदार है तो हम लोग गर्व से बताते हैं कि मेरा रिश्तेदार सेना में है। चीन में ऐसा नहीं है। चीन में यदि किसी के परिवार के लोग सेना में हैं तो वह शर्म का विषय है, क्योंकि चीन की सेना PLA की सेना है। चीन की सेना कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है, वो देश की सेना नहीं है। चीन की सेना अपने देशवासियों पर ही अत्याचार करती है। कम्युनिस्ट पार्टी के जो 19 करोड़ सदस्य हैं, उसके अलावा जो भी कोई भी आंदोलन करते हैं, चीन की सेना उसे कुचल देती है। आपने देखा होगा थियानयानमेन चौक पे छात्रों का आंदोलन हुआ था, 10,000 छात्रों को चीन की सेना ने टैंक से कुचल दिया था। तो चीन की आम जनता अपने सेना को दुश्मन मानती है, जबकि भारत की आम जनता अपने सेना को रक्षक मानती है, दोस्त मानती है। ये दोनों में मुख्य रूप से अंतर है। फिर चीन की सेना को लड़ाई का अनुभव नहीं है। 1962 के बाद चीन की सेना कभी युद्ध नहीं लड़ी है, जबकि भारत हमेशा कश्मीर बॉर्डर पर लड़ता रहता है। चीन की सेना का मनोबल आपको यदि देखना हो तो सूडान एक देश है, UNO के तहत सूडान में चीन की सेना गई थी और भारत की सेना गई थी। चीन के सेना के कैंप पे सूडान पे आतंकवादियों ने आक्रमण कर दिया। चीन की सेना हथियार छोड़ के भाग गई। भारत की सेना 7 किलोमीटर से आई, फिर उस आतंकवादियों को मारा और चीन को सेना को बुलाने के लिए गया कि आ जाओ, आतंकवादियों को हमने मार दिया है। चीन की सेना ऐसे ऐसे डर से देख रही थी कि भागा कि झूठ बोल रहा है, हमें मार न दे। इतनी डरपोक और कायर सेना है चीन की। फिर चीन का हथियार ले लीजिए। चीन की जितनी भी हथियारें हैं वो यूरोपियन कंट्री की, अमेरिका की नकल से बनाई गई है। चीन का माल जैसा होता है उनका हथियार भी वैसा है। रूस में रक्षा प्रदर्शनी में चीन की टैंक गए थे। जब वहां पर टैंक को चलाने लगा, चीन के टैंक का एक चक्का खुलकर 1 किलोमीटर दूर भाग गया। ऐसे फर्जी और नकली हथियार चीन रखती है। तो चीन के इस साइकी को भारत ने अब समझ लिया है कि चीन सिर्फ बोल सकता है, चीन सिर्फ भौंक सकता है, चीन को काटने की हिम्मत नहीं है। तो भारत ने पलटवार किया है और आज ब्लैक टॉप पे 4 किलोमीटर अंदर जाकर के हमने कब्जा कर लिया है। हमारा सेना उस स्थान पर हमारी सेना बैठ गई है जहां से चीन के हर टैंक और चीन सेना के हर कैंप हमारे टैंक के निशाने पे हैं। आज हमारा हाथ ऊपर है, चीन का हाथ नीचे है और चीन की गर्दन हमने पकड़ ली है। अब वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा है, हम उसे भागने नहीं देंगे। पहले पैंगोंग झील के बारे में जब चीन पर हम चर्चा करते थे तो चीन पैंगोंग झील का नाम सुनते ही बिजक जाता था कि नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। आज जब हमने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया है तो चीन पैंगोंग पर भी बात करने के लिए तैयार है। चीन वास्तव में, चीन को आप समझिए, चीन कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। चीन मूल रूप से हान नाम का एक देश है और बाकी देशों को उसने कब्जा किया हुआ है। मंचूरिया को उसने कब्जा किया हुआ है, तिब्बत को उसने कब्जा किया हुआ है, सिकियांग को उसने कब्जा किया हुआ है, ताइवान के इलाके को कब्जा किया हुआ है, मंगोलिया के इलाकों को कब्जा किया हुआ है।
हमारी सेना से जिस दिन पूर्ण युद्ध चीन लड़ेगा, चीन 7 टुकड़ों में बट जाएगा। तिब्बत में अलग आंदोलन हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। हांगकांग के आंदोलन से आप परिचित ही होंगे। इनर ताइवान के लोग आंदोलन पर उतारू हैं। रूस के सीमा पर सिकियांग जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उइगर मुसलमान, वो आंदोलन पर उतारू हैं। तो चीन चारों तरफ से बिखरा हुआ है। जैसे रूस 19 टुकड़ों में बिखर गया, एक बार यदि चीन भारत से पूर्ण युद्ध लड़ ले तो 7 टुकड़ों में बिखर जाएगा, यह चीन को पता है। और चीन के इस कमजोर नस को हमने पकड़ लिया है। अब हमें अक्साई चीन का इलाका खाली करना है, जो 1962 के युद्ध में नेहरू की गलती से, कांग्रेस की गलती से चीन ने कब्जा कर लिया था। हमारा 46,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन, उसे हमें खाली कराना है। और यह सही मौका है, इसी टाइम हमें इस बात पर जोर देना है। और हमें उम्मीद है भारत सरकार भी यह बात समझती है, चीन के कमजोर नस को भारत सरकार ने ही पकड़ी है। और भारत सरकार साल भर के अंदर अक्साई चीन को अपने में कब्जा करेगी। और चीन को 7 टुकड़ों में, 2-4 साल रुक जाइए, चीन जब 7 टुकड़ों में बढ़ जाएगा तो सिर्फ हान नाम का एक देश बच जाएगा, जिसका क्षेत्रफल भारत से कम है। चीन अपने को बड़ा दिखाने के लिए लोगों पर कब्जा करता है। एक बात और बता दूं, जैसे भारत में राज्य होते हैं, विभिन्न राज्य, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, चीन में उसे राज्य नहीं बोलते हैं, उसे प्रांत बोलते हैं। प्रांत का अंग्रेजी होता है प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब होता है कब्जा किया हुआ क्षेत्र। तो चीन मान रहा है कि मैंने दूसरे जगहों को कब्जा किया हुआ है, और वो जिस चीज पर आपने कब्जा किया हुआ है, आज ना कल उसे आपको छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे रसिया ने छोड़ा, आपने देखा होगा, रसिया 19 टुकड़ों में बट गई। इसी प्रकार चीन 7 टुकड़ों में बटेगा और अक्साई चीन हमारा होगा। यह भारत की सेना ने अब ठान लिया है, हमारे सेना अध्यक्ष ने ठान लिया है, हमारी राष्ट्रवादी सरकारें ने ठान लिया है। इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। जी, लेकिन इस पर कांग्रेस सवाल उठाती आ रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार वो ट्वीट करते आ रहे हैं और ये कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, सख्त एक्शन नहीं ले रहे हैं चाइना के खिलाफ। यहाँ तक कि सुरजेवाला लाल आंख की बात कर रहे थे। क्या कहेंगे वो लोग? और इस पर वो मौन है, कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। आपने सही चर्चा किया कांग्रेस का। जी। पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में यह वाहिद उदाहरण है कि एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस चीन के सरकार से MOU साइन करती है, एक समझौता पत्र साइन करती है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। देश के एक देश दूसरे देश तो समझौता करता है, लेकिन एक देश की राजनीतिक पार्टी किसी दूसरे देश से समझौता करे, यह संभव नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी ने ही किया हुआ है। और इसके बदले में कांग्रेस पार्टी को पैसा मिलता है। यह तो बात खुल गई है अब कि कांग्रेस पार्टी को चाइना के राजदूत ने पैसा दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने पैसा दिया, और चीन और कांग्रेस पार्टी में यह समझौता है कि हमारे ऊपर आफत आएगा तो तुम मदद करोगे, तुम्हारे ऊपर आफत आएगा तो मैं मदद करूंगा। आज चीन पे आफत आया हुआ है भारत के रूप में, तो कांग्रेस पार्टी उस समझौता से बंधी हुई है। कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है चीन की मदद करना, क्योंकि इसने पैसा लिया हुआ है। तो इस मजबूरी को छुपाने के लिए, इस पैसे को छुपाने के लिए ये लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या नहीं बोला है लद्दाख में जाकर के कि विस्तारवादी ताकत को मैं सावधान करता हूं। दुनिया में विस्तारवादी ताकत कौन है? दुनिया में विस्तारवादी ताकत के नाम से चीन ही समझा जाता है, और कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्राध्यक्ष इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। इसलिए ये सोनिया कांग्रेस की अनर्गल प्रलाप पे मत आप ध्यान दीजिए। ये लोग तो चीन से पैसा लेते हैं, चीन की मदद करते हैं। क्या हम भूल जाए राहुल गांधी रात के अंधेरे में चाइनीज राजदूत से मिलने के लिए दिल्ली में गए थे, और उसका फोटो चाइनीज राजदूत ने डाला था, और ये बात पहले इनकार कर रहे थे, बाद में मजबूरी में इन्होंने स्वीकार किया। तो क्या मैं ये भूल जाऊं कि जब राफेल का सौदा हुआ था तो हमने उसमें क्या क्या हथियार लगाया, हमने गुप्त रखा हुआ है। राहुल गांधी संसद में हल्ला कर रहे थे कि बताओ उसमें क्या क्या हथियार लगाए हो। ये चाइना के कहने से कर रहे थे, क्योंकि चाइना जासूसी करना चाहता है राफेल का, कि भारत ने राफेल में क्या क्या हथियार लगाया हुआ है। वैसे जासूसी उसका सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने राफेल को इस तरह से रखा है कि कोई पता लगा ही नहीं सकता। तो चूंकि कांग्रेस पार्टी से चाइना की समझौता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता से उस जासूसी एक तरह से करवा रहे हैं कि आप बताओ राफेल में क्या क्या हथियार लगाया है। हम इसे भूल जाए, देश की जनता इसे भूल जाए। सोनिया कांग्रेस की चर्चा करना यहां पर बेकार है। सोनिया कांग्रेस चीन की एजेंट के रूप में भारत में काम कर रही है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जी सर, आखिरी सवाल ये है कि जो स्थिति बनी हुई है, और इसमें अगर देखें तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि चाइना अपने घुटने टेक चुका है और इसीलिए वो बातचीत करने के लिए कह रहा है। लेकिन साफ अगर आपने देखा तो जो उनके रक्षा मंत्री हैं, जो रूस दौरे पर हमारे रक्षा मंत्री इस वक्त गए हुए हैं 3 दिन के, वहां पर वो सामने से उनकी बेइज्जती हो जाती है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनको इग्नोर करते हैं वहां पर। और देखने वाली ये बात है कि उन्होंने बातचीत करने के लिए भारत से बोला था और उसके बाद भी भारत ने साफ मना कर दिया। तो ये चाइना आखिर क्यों बातचीत पर तुला हुआ है? बातचीत करने की लगातार कोशिश क्यों चाइना की तरफ से की जा रही है? दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब ये साफ नहीं है कि वो पीछे हट रहा है, क्योंकि उसकी जो घुसपैठ की आदत है वो हर बार होती रही है। पहले भी वो बातचीत करने की बात करता है लेकिन फिर घुसपैठ करता है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अब वो भारत ने कब्जा लिया, जैसे कि आपने कहा कि भारत ने कब्जा लिया है, भारत ने गर्दन पकड़ ली है और इसीलिए वो बातचीत कर रहा है, या फिर जैसे कि उसने पहले भी किया बातचीत और फिर घुसपैठ पीछे से वार। देखिए, चाइना की कमजोरी पकड़ी गई है जी। अब दुनिया में अपना शर्म छुपाने के लिए ये विभिन्न तरह का नाटक कर रहा है। जब आपकी कमजोरी पकड़ी जाती है, भारत ने कमजोर नस पकड़ लिया है और भारत से लड़के चाइना जीत नहीं सकता है, यह चाइना को समझ में आ गया है। क्योंकि भारतीय सेना को देखते ही चाइनीज सैनिक भागने लगते हैं। 20 सैनिक हमारे मरे, 40 का हमने गर्दन तोड़ दिया, 7 को हमने पांव तोड़ दिया, 110 सैनिक को हमने मारा है 20 के बदले में। यह चाइना देख चुका है। और भारत के आक्रमक रुख को देखते हुए चाइना के जितने पड़ोसी हैं सब इसके दुश्मन हैं। अभी भी ताइवान ने चाइना के जहाज को मार गिराया है, वो भारत के बदौलत ही मार गिराया है, क्योंकि उसे पता है कि भारत एक बॉर्डर पे आक्रामक रुख अपनाए हुआ है, चाइना अभी बदमाशी नहीं कर सकता है। तो चारों तरफ से चाइना गिर गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, चारों की एक गुट बन चुकी है चाइना के विरुद्ध कि हम चाइना से साउथ चाइना सी में भी लड़ेंगे, लद्दाख बॉर्डर पे भी लड़ेंगे, अरुणाचल बॉर्डर पे लड़ेंगे। चाइना यह बात समझ गया है, इसलिए अपनी झेप मिटाने के लिए, दुनिया में अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए वो भारत को बातचीत के मेज पे लाना चाहता है कि बातचीत के मेज पे यदि हम आ जाएंगे तो कुछ समझौता हो जाएगा, हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। चाइना ने आक्रामक रुख तो अपना लिया, लेकिन अब उसे पीछे हटने का कोई बहाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब अपने आप पीछे हटेगा तो दुनिया में उसकी जगहसाई होगी, इसकी जो ताकत की ढिढोरा थी उसकी बेइज्जती होगी। अपनी बेइज्जती से बचने के लिए, अपने शर्म से बचने के लिए चाइना बातचीत का नाटक करना चाहता है, ये आप समझ लीजिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।